हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई प्रीतम सर। आज हम आपको ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कराएंगे जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में ट्रांसलेशन कर सकें। तो सबसे पहले देखिए, ट्रांसलेशन के लिए हमें टेंसों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। टेंस के साथ साथ हमारे जो फिक्स स्ट्रक्चर हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। अगर दोनों का हमें ज्ञान है तो ट्रांसलेशन करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए, हम स्टोरी शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है, देखिए, एक दिन मैं स्कूल से घर जा रहा था। रास्ते में एक वृद्ध मिला। वह बहुत दुखी था। मैंने उससे पूछा, तुम क्यों इतने दुखी हो? उसने कहा, मेरा सर्वनाश हो गया है। मेरे सबसे बड़े पुत्र ने मुझे छोड़ दिया है। मुझे अब ना दिखाई पड़ता है और ना काम ही होता है। धन की कमी के कारण मेरा जीवन बहुत दयनीय है। अब देखिए, इसको हम ट्रांसलेशन चेंज करेंगे, इसको हिंदी टू इंग्लिश। पहला देखो, एक दिन मैं स्कूल से घर जा रहा था। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसको देखिए, पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो वन डे आई वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल टू होम। रास्ते में एक वृद्ध मिला। तो आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। मिला ये पास्ट टेंस है, तो हमारी मीट की सेकंड फॉर्म हो गई मेट। तो आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। वह बहुत दुखी था। ये ही वॉज वेरी सैड। मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, तुम क्यों इतने दुखी हो? वाई आर यू सो सैड? वाई आर यू सो सैड? उसने कहा, ही सैड, मेरा सर्वनाश हो गया है। यानी आई एम रियून्ड। रियून्ड होता है बर्बाद हो जाना, सर्वनाश हो गया है। मेरे सबसे बड़े पुत्र ने मुझे छोड़ दिया है। तो माई एल्डेस्ट सन हैज़ लेफ्ट मी। छोड़ दिया है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हैज़ लेफ्ट मी। मुझे अब ना दिखाई पड़ता है और ना काम ही होता है। नाउ आई कैन नीदर सी नॉर वर्क। तो ना तो के लिए और कि हम नीदर नॉर का प्रयोग करते हैं। धन की कमी के कारण मेरा जीवन बहुत दयनीय है। तो कमी के कारण, तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी माई लाइफ इज़ वेरी मिजरेबल। मिजरेबल मैंने दयनीय। तो ये हमारी स्टोरी है। दूसरी एक और स्टोरी देखो करा रहे हैं इसमें हम, कि एक लोमड़ी बहुत चालाक थी। एक बार वह खाने की तलाश में घूम रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। कुछ समय बाद उसने पेड़ पर एक कौवा देखा। उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी ने उस टुकड़े को प्राप्त करने के लिए बहुत युक्ति सोची। लोमड़ी कौवे के पास गई और बोली, तुम्हारी आवाज़ बड़ी मीठी है, कृपया एक गाना सुनाओ। अब देखिए, इसको हम ट्रांसलेशन करते हैं। एक लोमड़ी थी, तो कहीं पर लोमड़ी थी, इसमें देयर का प्रयोग किया जाएगा। तो देयर वॉज आ फॉक्स। एक लोमड़ी थी, देयर वॉज आ फॉक्स। वह बहुत चालाक थी। शी वॉज वेरी क्लेवर। एक बार वह खाने की तलाश में घूम रही थी। वंस शी वॉज वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वट शी गॉट नथिंग, या ये भी कह सकते हैं वट शी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग। कुछ समय बाद उसने एक पेड़ पर कौवा देखा। आफ्टर सम टाइम शी सॉ आ क्रो ऑन आ ट्री। उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। तो इसको होगा, देयर वॉज अ पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक। देयर वॉज अ पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक। रोटी का टुकड़ा। लोमड़ी ने उस टुकड़े को प्राप्त करने के लिए एक युक्ति सोची। ये भी पास्ट टेंस है। द फॉक्स थॉट अ प्लान टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड।
लोमड़ी कोए के पास गई। द फॉक्स वेंट टू द क्रो, गई तथा बोली एंड सेड, तुम्हारी आवाज़ बड़ी मीठी है। योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट, कृपया एक गाना सुनाओ। ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, तो कृपया की पहले प्लीज़ सिंग आ सॉन्ग। ये हमारी कुछ ट्रांसलेशन हैं, इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।